सज्जनों, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं और कामना रखता है और उसको पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से प्रयत्न भी करता है। लेकिन कभी कभी हम बाहरी प्रेरणा से प्रभावित होते हैं, तो कभी कभी हम आंतरिक प्रेरणा से प्रभावित होते हैं। परंतु जब हमारी आंतरिक प्रेरणा सोई हुई होगी तो बाहर का मोटिवेशन हमारे किसी काम का नहीं होता है। हमारे अंदर के मन को जागृत करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। बहुत से लोग हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, अलग प्रकार से अपना प्रयत्न जारी रखते हैं। लेकिन एक टेक्निक है जिसको हम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए औजार की तरह प्रयोग कर सकते हैं। उसी टेक्निक के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूं। उसका नाम है परिपक्वता के वचन। यानी ये टेक्निक हमें ये सिखाती है कि हमारा जो अंदर का माइंड है, उस माइंड को हम जैसे विचार बार बार करेंगे, सिखाएंगे, वो माइंड हमारा वैसे ही काम करने लग जाता है। हमारा माइंड इसी तरह का बना हुआ है। अगर हम बार बार गलत विचार करेंगे यानी निगेटिव थिंक करेंगे तो हमारा माइंड भी नकारात्मक ही सोचता रहेगा। अगर हम बार बार हमारे विचार सकारात्मक हो रहे हैं, सकारात्मक हम बातें कर रहे हैं, तो हमारे माइंड पर इसका बहुत बड़ा असर होता है और हमारा सोया हुआ जो मस्तिष्क है वो जागृत हो जाता है और बार बार जो वचन, जो वाक्य, जो भी हम विचार कर रहे हैं, उस विचार से हमारा मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। ये टेक्निक बहुत बड़ी कारगर है। बार बार हम ये सोचते रहेंगे कि हमारा तो ये दुख कभी कम ही नहीं होगा, हमारे किस्मत में तो यही लिखा हुआ है, हम तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, हमारी तो कभी तरक्की हो ही नहीं सकती है। अगर इस तरह के विचार हम कर रहे हैं तो सचमुच में हमारी जिंदगी में ऐसे ही होता रहता है। सचमुच हमारी जिंदगी से कभी दुख खत्म नहीं होगा, सचमुच में ही हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा, क्योंकि अपने माइंड को अपने सूचना उसी तरह की दे रखी है। नेपोलियन हिल नाम का जो व्यक्ति था, उन्होंने अमेरिका में करोड़ों सफल व्यक्तियों पर इस टेक्निक का अध्ययन किया था। उन्होंने लिखा है कि इस टेक्निक का हम एक औजार की तरह प्रयोग कर सकते हैं। बार बार हम जो विचार करते हैं वही हम माइंड को सूचना देते रहते हैं और वही हमारा माइंड काम करने लग जाता है। इसीलिए अगर हम गलत सोच रहे हैं तो कभी हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। चाहे हम कितनी ही खराब हालत में हो, कितनी ही बुरी हमारी दशा हो, हम लक्ष्य से बहुत दूर हो, लेकिन फिर भी हमें यही विश्वास रखना चाहिए और माइंड को बार बार यही आदेश या यही सूचना देना चाहिए कि मैं जो भी हूं ठीक हूं, मैं जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो इसके और भी कुछ वचन हैं उस टेक्निक में बताया गया है परिपक्वता के वचन में, कि उस वचन का बहुत ही भावुकता से, बहुत ही प्यार से और बहुत श्रद्धा से उसका उच्चार करना चाहिए। में उस वचन को दोहराते जाना चाहिए। दिन में 3 बार 4 बार जब खाली बैठे हो प्रयोग करना चाहिए, बड़े ही भावुकता से और सत्यता से। तो वचन है कि हमें यह सोचना चाहिए कि मैं बहुत ही सबल हूं, बहुत ही खुश हूं और बहुत ही शांत हूं। अपने माइंड को एक सूचना दे दी होगे। उसके बाद है आप अपने माइंड को यह भी सूचित करते रहिए कि जीवन में मुझे, इस संसार में मैं जो अपेक्षा करता हूं वह मुझे मिला है, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूं। उसके बाद माइंड को यह सूचित करना है कि मैं दिनों दिन अच्छा होते जा रहा हूं, बेहतर होते जा रहा हूं, मेरी स्थिति अच्छी होती जा रही है। चाहे आप स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे हो, चाहे आप अपने जीवन यापन के बारे में बोल रहे हो या अपने परेशानियों के बारे में बोल रहे हो, उसमें सब कुछ आ गया कि आपकी स्थिति दिनों दिन
बेहतर होती जा रही है, मेरी स्थिति बार बार बेहतर होती जा रही है। ये सूचना माइंड को देते रहना है। माइंड अपना कार्य करना शुरू कर देता है। उसके बाद यह कहना है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, मैं आर्थिक स्थिति में सफल होते जा रहा हूं। माइंड को एक बहुत अच्छी सूचना आपने दी। भले ही आपको नुकसान होता हो, भले ही आप पैसे की तंगी झेल रहे हो, भले ही आपको बहुत ही समस्या आती है आपकी जिंदगी में पैसे के बारे में, आर्थिक दृष्टया, तो फिर भी अपने माइंड को एक अच्छी सूचना देना है, अच्छा आदेश देना है, अच्छी सोच निर्माण करने के लिए ऐसा वातावरण निर्माण करना है। और दिनों दिन ये कहना है, ये बोलना है, ये विचार करना है कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है बहुत बेहतर होती जा रही है। उसके बाद ये बोलना है कि मुझ में अपार शक्ति है, बहुत सारी ऊर्जा है और मैं चाहे कुछ भी कर सकता हूँ। देखो, एक बहुत अच्छी सूचना अपने माइंड को दे दी। आपका माइंड काम करना शुरू कर देता है। इस वाक्य पर बार बार दोहराते जाना है और लास्ट में बोलना है कि मैं युवा हूँ और एक स्वस्थ हूँ और शांतिपूर्ण व्यक्ति हूँ। तो इन 6 वचनों का बड़े ही प्यार से और आत्मीयता से, प्रेम से, भावुक होकर के इस वचनों का बार बार प्रयोग करना चाहिए अपनी जिंदगी में। तो जरूर हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं और ये वाक्य हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी मदद करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।